सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में डिक्री डिफाइंड है, और ये जो टर्म है डिक्री, ये किस सेक्शन में कहाँ पर डिफाइंड है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन में जो डिफाइंड है उसमें दो टर्म्स आता है, वो दो टर्म है डिसमिसल ऑफ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये दोनों होता क्या है, क्या क्या ग्राउंड्स होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हम समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है डेफिनेशन पढ़ने में। देखिए यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन में मेंशन है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, इट मतलब डिक्री, डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, जो प्लेंट का रिजेक्शन हो जाता है वो भी माना जाएगा कि डिक्री है। दूसरा, बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या है, तो ये सूट के बारे में बताया जा रहा है। सूट को क्या किया जाता है, सूट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्ट प्लेंट को किया जाता है, रिजेक्ट प्लेंट को किया जाता है, और जो सूट होता है उसको डिसमिस किया जाता है। तो दोनों का यही हम आइए समझते हैं। जो सूट का डिसमिसल होता है, सूट का डिसमिसल, इसका कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है कि हाँ बस यही 5 स्पेसिफिक ग्राउंड है, या मात्र 2 ग्राउंड है, या 10 ग्राउंड है, या 12 ग्राउंड है, जितना भी, कि बस यही ग्राउंड है, इसी ये ग्राउंड अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो सूट का डिसमिसल हो जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स मेंशन है ऑर्डर 9 में, सीपीसी के ऑर्डर 9 में कुछ ग्राउंड्स मेंशन है जहाँ पे सूट को डिसमिस किया जा सकता है। कुछ हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपरली डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं किया गया, अगले पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को प्रॉपरली समन्स नहीं दिया गया, सर्व नहीं किया गया, तो सूट को डिसमिस किया जा सकता है। कौन करेगी डिसमिस, कोर्ट करेगी डिसमिस। ओके, पार्टीज के पास नहीं पावर होता है, ऑथोरिटी नहीं होता है, ना ही वकील के पास होता है, एडवोकेट के पास, कोर्ट का ऑथोरिटी होता है, तो कोर्ट को लगेगा कि ठीक नहीं है तो वो डिसमिस कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए जो हियरिंग का पार्टिकुलर डेट कोर्ट फिक्स कर दिए कि इस डेट में दोनों पार्टीज को आना है, दोनों में से कोई पार्टी आता नहीं है, तो कोर्ट कहेगी दोनों पार्टी आ नहीं रही है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, चलो हम इसको डिसमिस कर देते हैं। तो ये 2 ग्राउंड हो गए। ऐसे और भी ग्राउंड्स हैं जो आपको ऑर्डर 9 में मिल जाएंगे। लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो बात आती है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी डिक्री माना जाता है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, ये भी डिक्री है। तो रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट की स्पेसिफिक ग्राउंड्स मेंशन हैं, और वो है ऑर्डर 7 और रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11, सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट के बारे में, कि उसमें मेंशन है कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट के। जैसे कुछ ग्राउंड्स हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है वो आप देख लीजिएगा, कुछ ग्राउंड्स हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लेंट में, जो प्लेंट इंस्टीट्यूट किया गया है, प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, तो प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, मान लीजिए जो प्लेंट है प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, टिकट नहीं लगा है प्रॉपरली, जो टिकट कहा जाता है जनरली, स्टैम्प्ड नहीं है, उसमें स्टैम्प नहीं किया गया, तो कोर्ट उसको रिटर्न कर देगी कि जाइए इसको प्रॉपरली स्टैम्प करके आइए, कोर्ट फी प्रोवाइड कीजिए, रिटर्न कर दी। अगर रिटर्न करने के बाद भी पार्टी अगर प्रॉपरली उसको स्टैम्प करके वापस नहीं फाइल करता है, तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। ये हम आपको कुछ ग्राउंड्स बताएं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि डिसमिसल ऑफ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिसमिसल ऑफ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में डिफरेंस क्या होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को माना जाएगा कि वो डिक्री है, लेकिन जो जो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है, सूट को जो डिसमिस कर दिया गया उसको नहीं माना जाएगा कि वो डिक्री नहीं है, ठीक है, इट शैल नॉट इंक्लूड। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।